नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर गुना से है, जहां बुधवार को लापता हुए किराना व्यवसायी का शव शुक्रवार देर रात नेशनल हाईवे से लगभग 50 फीट अंदर मिला है। व्यवसायी की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पहले उसे कोई दवाई सुंघाकर बेहोश किया गया, इसके बाद उसके शव के कई टुकड़े कर दिए गए। टुकड़ों को पॉलिथीन में भरा गया और जाकर उसे गाड़ दिया गया। इस तरह की निर्मम हत्या का यह पहला मामला निकलकर सामने आया जहां शव के इतने टुकड़े किए गए हों। शनिवार सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टरों के पैनल ने यह पोस्टमार्टम किया है। इसकी वीडियोग्राफी भी बाकायदा कराई गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार अब कर लिया है। उसको कुछ पैसे दे दिए थे, उसको कभी जरूरत पड़ी तो भैया था, भैया के हिसाब से दे देते। उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने दे दिए 90,000 रुपए। रिटर्न मांगे होंगे तो नहीं दिए होंगे। वैसे कोई लड़ाई मड़ाई तो थी नहीं। राजी उसके घर गए, चाय माय पिला के क्या किया, बेहोश किया क्या, वो भगवान जाने। नहीं उसने उसका मदद लगा। और लोग भी कोई शामिल थे? कोई भी नहीं, वैसे हुए भगवान जाने, लेकिन फिलहाल में तो वो खुद ही था और कोई नहीं। क्या बॉडी ऐसे काटी? शायद बॉडी इसने बता रहा है कि बेहोश की कोई दवाई दी है, उसके बाद फिर गला काटा है, ऐसे ऐसे टुकड़े मुकड़े करके करा। ये बताएं 3 टुकड़ों में उसने अपनी बहन के घर पे करा है। 12 जुलाई को एक गुमशुदगी कायम होती है और इसमें जो विवेक पिता राजकुमार शर्मा इनकी गुमशुदगी दर्ज की गई और इस गुमशुदगी में ये तथ्य आया कि इनका पैसे का लेन देन मोहित से है और मोहित जो विवेक के मामा जी के लड़के हैं। इसी क्लू पर क्योंकि परिवार ने बताया था और ये टाइमिंग 7:30 बजे के आसपास 12 तारीख को, और जब उन्होंने पता लगाया तो ये मोहित जो है घर पर नहीं मिला और ये 13 तारीख को रात को हम लोगों ने 2:30 बजे ये सीपी से उसको हिरासत में लेके आए। इससे काफी उन्होंने बहुत गहनता से पूछताछ की, लेकिन उसके द्वारा कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं आए जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। अब खबर इंदौर से है, जहां एक पीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा ने यहां फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्रा दमोह की रहने वाली थी और इंदौर में अपनी छोटी बहन के साथ रहकर पीएससी की तैयारी कर रही थी। पुलिस को जब घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि छात्रा का शव फांसी पर लटका हुआ था। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस अब कर रही है। भोरगोवा थाना क्षेत्र में ये एक मर्ग सामने आया है जिसमें लगभग 22-23 साल की युवती है जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या करी है। युवती दमोह की रहने वाली है। यहाँ पर पढ़ाई करने आई थी, पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अभी आत्महत्या करने का कारण सामने नहीं आया है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है, मर्ग में जांच की जा रही है। जैसे ही दूसरे कारण आते हैं और अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो इसमें मामला पंजीबद्ध किया जाएगा, आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर की एलआईजी जैसी प्रतिष्ठित कॉलोनी में अब पड़ोसियों में मारपीट और विवाद जैसे मामले होने लगे। यहां तक कि एक मकान मालिक ने बीजेपी के गुंडों से परेशान होकर मकान बेचने जैसे बोर्ड भी अपने घर के ऊपर लगा दिए, जबकि पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच का पुराना विवाद है। जनसंघ से जुड़े इंदौर के नेता अजय उर्फ मुनमुन मिश्रा पर गुरुवार दोपहर पड़ोसी सुशील यादव ने हमला किया। मिश्रा ने गोली चलाने का आरोप भी लगाया है। इस घटना के बाद परेशान होकर उन्होंने अपना मकान बेचने का बोर्ड घर के बाहर लगा दिया। वहीं परदेशीपुरा पुलिस ने दोनों ही पक्ष पर मामला दर्ज कर लिया है और दोनों ही पक्ष बीजेपी से जुड़े बताए जा रहे हैं। टीआई पंकज द्विवेदी ने बताया कि मिश्रा और यादव में पुरानी रंजिश है। पहले दीवार में कील ठोकने पर भी विवाद हो चुका था। तो ये विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है और एक दूसरों पर कई आरोप भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि एक पक्ष ने
परेशान होकर घर के बाहर मकान बेचने का बोर्ड भी लगा दिया है। मेरा पड़ोसी है जो सुशील यादव, उसके दबाव में हमको धमका रहा है। सुशील यादव तो मेरा पड़ोसी क्या करते हैं? ये गुंडा अपराधी जी। कौन सी पार्टी से जुड़े हैं? ये बीजेपी के संग। किसके साथ, कौन से नेता के साथ जुड़े? जी ये बीजेपी के हैं, रमेश मंडोला से जुड़े हैं। तो क्या विवाद है? आप यही कि आप नया मकान बेच के चले जाओ यहाँ से। अच्छा, ये मकान को कोई कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, कुछ विवाद भी हुआ था अभी? कोई विवाद नहीं था। उनका भतीजा चीकू यादव बार बार उचका रहा है। आप घर पे भी आए थे? घर पे आए थे। क्या बात भी हुआ? मारपीट हुई, मेरे पति को चाकू से वार किया, हवाई फायर किया। देखिए, परसों दोपहर की बात है। उस समय जो है यहाँ पर सुधीर और उसका लड़का थाने पर आया कि उनका जो छोटा भाई है सुशील का जब नौकर डमरू अपने कुत्ते को घुमाने लेके गया तो वहां पर अजय मिश्रा उर्फ मुनमुन उसने नौकर को गालियां ली थी। और जब इस संबंध में जो है सुशील यादव ने अजय उर्फ मुनमुन मिश्रा से बात की तो उसे भी गाली गुप्तार करी, उसको चाकू से सर में मारा। ये सूचना आई, ये रिपोर्ट आई। इसके बाद में दूसरा पक्ष जो अजय उर्फ मुनमुन मिश्रा है वो भी थाने पर आए तो पता चला कि अजय मिश्रा उर्फ मुनमुन और सुशील यादव दोनों के ही घर क्लर्क कॉलोनी में एक दूसरे से सटे हुए हैं। इंदौर पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर नकली ऑयल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से 2 ड्रम नकली ऑयल भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। तो मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि नकली ऑयल बनाने वालों का यह पर्दाफाश यहां पर किया गया, एक गिरोह का बांडाफोड़ यहां पर पुलिस ने किया है और साथ ही मुख्य आरोपित सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कटनी जिले में रुक रुक कर हो रही बरसात और हवा के चलते रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र लखेरा इलाके में अचानक एक पेड़ गिर गया। इस हादसे में सड़क से गुजर रहा एक ऑटो पेड़ की चपेट में आने से बच गया है, लेकिन पेड़ के पीछे खड़ी एक कार पेड़ की चपेट में आ गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लोगों का कहना है कि पीपल का यह पेड़ करीब 150 साल पुराना है और इसके नीचे शिव मंदिर भी। लखेरा विवेकानंद वार्ड क्षेत्र के लोगों ने सुबह इस विशाल वृक्ष को जमीन पर पाया तो लोग हक्के बक्के रह गए। लोगों ने बताया कि पेड़ काफी पुराना था और कटनी जिले में हो रही लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते अचानक सुबह के वक्त ये पेड़ गिर गया। सूचना मिलने के बाद पहुंची रंगनाथ नगर थाने की पुलिस और नगर निगम के कर्मियों ने पेड़ के टुकड़ों में काटकर उसे वहां से हटाया। पीपल का पेड़ स्थित है जो लगभग 150 से 200 साल पुराना पेड़ है और इस पेड़ में दीमक और चींटी के द्वारा या केमिकल या सुरक्षा न देने के कारण से इस पेड़ में अचानक रात सुबह मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे गिर गया, जिसमें एक मकान डैमेज हो गया है, कुछ नालियां लगाने में थोड़ा वो डैमेज हो गया, एक कार खड़ी थी वो डैमेज हो गया है। मैं प्रशासन से चाहूंगा कि इसकी देखरेख, क्योंकि ये पुरानी धरोहर है, इसकी देखरेख बेहतर बनाने के लिए इसमें बाकायदे इसका जो भी मेडिसिन दवाई जो उसमें उपलब्ध कराई जाती है इनको जीवन को बचाए रखने के लिए इसमें करें। और मैंने नगर निगम की टीम को, पेड़ काटने वाली टीम को इनवाइट बुला दिया है, जानकारी दे दिया, वो नगर निगम की टीम आ जाएंगी, उसके बाद पेड़ को काट के अपने स्थान पर ले जाएंगे। सांवेर के चंद्रावतीगंज में कौशल दिवस के मौके पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल में छात्रों की तरफ से सोशल एक्टिविटीज विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया को मजबूती देने पर बनाए गए मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे।
कार्यक्रम का शुभारंभ संकुल प्राचार्य लता मिमरोट ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी चंद्रकिशोर शरणागत, सुरेश कुमार, शुभम राठौड़, पंकज अवस्थी, माया राठौड़ के साथ ही शिक्षक गण मौजूद रहे। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज 15 जुलाई 2023 को आज स्कूल में वर्किंग, नॉन वर्किंग और चार्ट को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए क्लास में मिलकर सभी बच्चों ने वर्किंग मॉडल तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत आज शो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार राय है और मैं IT वोकेशनल टीचर हूँ। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी की बेवफाई से नाराज होकर चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था। दरअसल आपको बता दें कि मृतक अपनी पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहा था। मृतक नगीन खर्राटे को उसके दोस्तों ने बताया कि पत्नी का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस कारण कुछ दिनों से डिप्रेशन में वो चला गया था। पत्नी की बेवफाई से नाराज नगीन ने चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। राजेंद्र नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में क्या नाम आपके सामने है? नवीन पिता शिवराम खराटे, कितनी उम्र है? 33 साल। क्या काम करते हैं सर? ये कुछ मजदूरी करता था। क्या करता था? पुताई का काम करता था। क्या कारण रहा सर सुसाइड करने? अभी तो छत से गिरना बताया है, छत से ऐसा करता था, है ना। तो शरीर में छत से कूदने पर शरीर में चोट लगने से। ठीक सर, आपका हुआ? सर ये घटनाक्रम इस कदर हुआ अभी 15 दिन पहले ये घटना घटी थी कि मेरे भैया ने कुछ देख लिया था और उसके बाद में देखने के बाद में ये समझाने गए थे, ये इसको मारने आए। मारने के बाद में इसको चमकाने आए। फिर इनने मेरे को बताया, मैं उनके घर गया समझाने। तो मैं समझाने गया तो साहब ये मेरे ऊपर भी 6-7 जने लेके आई वो भाई। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स काम बंद कर हड़ताल पर डटे हुए हैं। वो अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जता रहे हैं। विरोध में आज पीपी किट एवं ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। संभागीय अध्यक्ष रोहित सिंह ने बताया कि हम सभी ने शुक्रवार को बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर शासन एवं प्रशासन को यह याद दिलाया कि कठिन समय में जब कोरोना देश के कोने कोने में फैल गया था, उस दौरान नर्सिंग ऑफिसर्स ने कोरोना की किट पहनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। कठिन समय पर सरकार ने डॉक्टरों के साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर एवं हेल्थ वर्करों को कोरोना योद्धा भी माना था। उस कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने काम बंद नहीं किया और देश से कोरोना की बीमारी को दूर भगाने में अंत समय तक वो मैदान में डटे रहे। शुक्रवार को विरोध कर नए तरीके के साथ मेडिकल कॉलेज के बाहर नर्सिंग ऑफिसर्स का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। जान दांव पे लगाकर मरीजों की दिन रात सेवा करने में एक कर दिया। आज उन नर्सिंग भाई बहनों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कोई समय नहीं है कि वो हमारे नर्सिंग भाई बहनों के लिए हित के बारे में सोचें या उनसे बात करें, जिससे नर्सेस के सभी नर्सिंग ऑफिसर के अधिकारी पूरे प्रदेश में सब में बहुत रोष व्याप्त है। और आज हमने जो है तो पीपीई किट पहनकर और थाली और ताली बजाकर मामा जी को विरोध जताया है और उनको जगाया है कि आप हमारा जो भी हमारी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करिए, अन्यथा हम इसी तरह हड़ताल जारी रहेगी और जो कार्य है पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
अब खबर शाहजहांपुर मक्सी से, जहां एटीएम तोड़कर लाखों रुपए उड़ाने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि राम भरोसे दूध डेयरी के पास एक एटीएम में लाखों रुपए चुराने की नीयत से एटीएम में तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन आरोपियों को सफलता हाथ नहीं लगी। थाना प्रभारी मक्सी निरीक्षक गोपाल सिंह चौहान ने इस एटीएम की वारदात को गंभीरता से लेते हुए बाना मक्सी पर एक टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी यहां लगी है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही घटना का खुलासा भी पुलिस ने किया है। एटीएम तोड़ने वाले 2 आरोपियों को यहां पुलिस ने धर दबोचा है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। सत्रह 6/23 की रात की बात है। 3 अज्ञात बदमाश स्कूटी से आए थे और रात को 2 और 3 के बीच में इनके द्वारा राम भरोसे डेयरी के पास जो एटीएम है उसमें तोड़फोड़ कर लूट चोरी करने की इनकी नीयत थी, लेकिन सायरन बजने की वजह से ये लोग वहां से भाग गए थे। फिर इस पर से हम लोगों ने हमारे वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी महोदय भी मौके पधारे थे, एसडीओ मैम भी पधारी थी और हम लोगों ने तकनीकी टीम का भी उसमें समायोजन करके बारीकी से इस केस को गंभीरता से लिया और गंभीरता लेने के बाद हमने तकनीकी आधार पर हमें पता चला कि इसमें इंदौर के जो बदमाश है जो इंदौर से आए थे और उज्जैन होकर वापस इंदौर गए हैं, उनकी जानकारी जुटाई, उनके नंबरों की जानकारी प्राप्त की और फिर उस पर से हमने 2 आरोपियों को हमने राउंड अप किया। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल के समय एक बड़ी समस्या होती है एरा प्रथा, जिससे ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं। लेकिन खैरहा थाना अंतर्गत आने वाले ग्रामों में पुलिस की एक पहल ने इस एरा प्रथा से निजात दिला दी है। पुलिस ने गांव-गांव अनाउंस कराकर मवेशियों को बांधने और उनको चराने के लिए स्वयं रहने का अनाउंस किया है, जिससे किसान भी बेहद खुश हैं और ग्रामीण भी बेहद खुश हैं। साथ ही किसानों ने अब राहत की सांस ली है। खैरहा के आसपास जितने भी गांव हैं, जितना भी लगा हुआ है ग्राम पंचायत खैरहा के आसपास गांव, वो सब काफी समय से इन दिक्कत का सामना कर रहे थे मवेशियों से। इसकी शिकायत दिलीप सिंह द्वारा टीआई साहब को दिया गया। इसमें उन्होंने पहल किया, जाके अनाउंसमेंट किए गांव-गांव जाके कि किसी भी किसान का अगर कोई नुकसान किसी की मवेशी करती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। आप लोग अपनी मवेशियों को सुरक्षित अपने घर में रखें। क्षेत्र के ग्रामीण किसानों के द्वारा मुझे फोन के माध्यम से कुछ किसान समक्ष में आकर बताया करते थे कि सर गांव के लोग मवेशियों को बांध के नहीं रखते हैं, जिससे हमारा थरहा और सब्जी वगैरह जो लगाए हैं उन्हें मवेशी घुस के नुकसान करते हैं। किसानों के पीड़ा को समझते हुए उनके द्वारा ये बताया गया कि धान का जो बीज है काफी महंगा है और ये सब देखते हुए मेरे द्वारा थाने के महातात स्टाफ को और मेरे द्वारा ये मुहिम चलाया हूँ कि जहां जहां हमारी गाड़ी जाएगी उस गांव में नागरिकों को सूचित किया। टावर चौक स्थित एक दुकान में चोरी हो गई। चोरी यहां से हजारों रुपए नगद और सामान चुरा ले गए। माधवनगर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। रोजाना यहां ऐसी ही वारदातें सामने आती रहती हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शहर में कोई चोर गिरोह यहां सक्रिय है। बीती रात एक बार फिर टावर चौक स्थित जैन नमकीन एंड एवर फ्रेश की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां से बदमाश दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और गले में रखे हजारों रुपए, साथ ही काजू बादाम सहित अन्य सामान भी लेकर भाग गए। चोरी का पता आज सुबह उस वक्त लगा जब दुकान मालिक यहां पहुंचे, जिन्होंने दुकान के ताले टूटे देखकर माधवनगर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की।
वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर बुलाई गई। दुकान मालिक राजेंद्र जैन ने बताया कि बदमाश हजारों रुपए नगद और सामान लेकर यहां से भाग गए। अब जांच चल रही है और उसके बाद में हम अंदर जाएं तब मालूम पड़ेगा क्या है। वैसे अंदाजन 15 से 20 हजार रुपए करीब का सामान गया है। गल्ले की सिल्लक थी वो गई है और बाकी कुछ सामान है तो अब अंदर जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। सीसीटीवी आपकी दुकान में लगे हैं क्या, कुछ सामने आ रहा है? उन्हें उसमें सब डिस्टर्ब कर दिए, उन्होंने सारे टीवी और कैमरे सारे डिस्टर्ब करे हुए हैं। अब खबर सागर से है, जहां बीना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर वीरेंद्र रावत को एक ज्ञापन सौंपा है। प्लॉट पर भूमाफिया जगत सिंह राय ने अवैध रूप से कब्जा कर लेने को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। प्लॉट से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग इस दौरान की गई है। इसी बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुषमा जैन ने कहा कि भूमाफिया जगत सिंह राय ने मेरे 900 वर्ग फुट प्लॉट जो कि इंदिरा गांधी नगर वार्ड बीना में है, इस पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। साथ ही बताया कि 5 जुलाई को जगत सिंह राय के गुंडों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुषमा जैन पर जानलेवा हमला भी किया, जिसकी रिपोर्ट बीना पुलिस थाने में दर्ज है। मेरे प्लाट पर भूमाफिया जगत सिंह राय द्वारा किया गया था। जगत सिंह राय द्वारा किया गया था। वो भैंसे और गोबर का बहुत बड़ा ढेर बनाए हुए हैं और जब भी हम जाते अपने प्लाट पर तो जान से मारने की धमकी और एसिड डालने की बात कहते हैं। के बेलगांव जिले में नंद पर्वत पर प्रवास कर रहे जैन आचार्य राममुरी नंदी महाराज का अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसे लेकर पूरे प्रदेश के जैन समाज ही नहीं बल्कि हिंदू समाज में भी रोष है। उक्त घटना को लेकर देश भर में उग्र विरोध प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। इसी के तहत शुक्रवार को जिला मुख्यालय गुना में जैन समाज के आह्वान पर कई समाजजनों ने जैन समाज के विरोध प्रदर्शन रैली में सम्मिलित होकर विरोध जताया। ये रैली बड़े जैन मंदिर से शुरू होकर पंडाजी चौराहा, नई सड़क, सुगन चौराहा, लक्ष्मीगंज और हाट रोड होते हुए हनुमान चौराहा पहुंची, जहां पर हजारों की संख्या में उपस्थित जन समुदाय ने संत के सभी हत्यारों को फांसी पर लटकाए जाने की मांग की है। इसी के साथ ही जैन समाज अध्यक्ष संजय जैन कामनी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। आज जो आप देख रहे हैं सकल जैन समाज गुना द्वारा अपने कर्नाटक प्रांत में जैन मुनि की नृशंस हत्या की गई है 3 जुलाई को। उस हत्या के विरोध में ये गुना जैन समाज द्वारा सारे प्रतिष्ठान, व्यवसाय संस्थान सबको बंद रखकर माननीय जिलाधीश महोदय के पास तक हम ज्ञापन देने जा रहे थे, परंतु प्रशासन ने हमको हमारा ज्ञापन यहीं अधिकारी भेज के माननीय तहसीलदार साहब एवं एसडीएम साहब को भेज के यहाँ से हमारी बात को सुना और उसको पूरा करने का आश्वासन दिया। अभी हाल ही में कर्नाटका में जो जैन आचार्य मुनि के ऊपर जो कृत्रिम हत्या की गई है, जो अपराध हुआ है, उसके विरोध में सकल दिगंबर जैन समाज के दोनों द्वारा आज आंदोलन किया गया था और हम सबने ये मांग की है वो आरोपियों पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर उनको सजा नहीं दी गई है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत हजारों नर्स पिछले 2 सालों से सेकंड पे ग्रेड, प्रमोशन और ओल्ड पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगें मंजूर नहीं की। इससे नाराज नर्सिंग स्टाफ ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन शुरू किया है, जिसके तहत पिछले 10 जुलाई से काम बंद हड़ताल की जा रही है। वहीं आज नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने जिला अस्पताल से विशाल रैली निकाली है और टावर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद तहसीलदार रेखा सचदेवा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया।
हम नर्सिंग ऑफिसरों की पिछले 2 वर्षों से हम लोग सरकार को अपनी मांगे और प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 वर्षों से हमको केवल आश्वासन ही दिया गया है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ना। इसके लिए इस साल भी हम लोगों ने अपनी मांगे रखी थी कि 10 तारीख तक कुछ निराकरण हो जाएगा, पर वहां से हमें किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आया है, ना आश्वासन मिला। तो इसलिए हम 10 से कंटिन्यू हड़ताल पर है और हमारे साथ में हमारे फील्ड का स्टाफ CSC तराना, नरवर, खाचरोद, घटिया, नागदा और महिदपुर भी शामिल है, माकड़ोन सभी लोग हैं। सभी लोग अपनी मांगों को लेकर हमारे साथ। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।